नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का पाठ मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गुप्त जी की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है और इनकी जो कविता है भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करती है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले मनुष्यों को तो मनुष्य मानता ही है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण हैं। वह तो उन मनुष्यों को ही मानता है जिनमें अपने और अपनों की हित चिंतन से अधिक दूसरों का सुख हित चिंतन सर्वोपरि है। अर्थात वह अपने सुख से ज्यादा दूसरों का सुख ज्यादा अच्छा मानता है। उसमें शायद वैसे ही गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन करने के बावजूद भी दूसरे लोगों की यादों में बहुत समय तक बना रहता है। ऐसे लोगों की मृत्यु को कवि सुमृत्यु मानता है। कवि कहता है, आखिर ऐसे कौन से गुण हैं जो कि मनुष्यता के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यता का अर्थ होता है इंसानियत। इंसानियत का गुण किसे कहते हैं? जो भी नैतिक मूल्य हैं जो हमें त्यागने नहीं चाहिए, वो नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। पहला पद देखिए, विचार लो मृत्यु से न डरो कभी, मरो किंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, हुई न सुमृत्यु तो वृथा ही मरे वृथा ही जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इस काव्यांश में कवि ने लोगों को अपना जीवन लोक सेवा में अर्पित करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, मान लो कि तुम मरणशील हो, इसलिए कभी भी मृत्यु से डरो मत और ऐसा कोई काम करो जिससे कि मरने के बाद भी तुम्हें बहुत लोग याद करें। तुम्हें ऐसा गौरव से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, ऐसी मृत्यु को अपनाना चाहिए कि लोग याद करें कि वह व्यक्ति था जो हमारे लिए इतना कुछ करके गया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वो कह रहा है ये खुद के लिए जीना तो पशुओं के समान जीने के समान है। जैसे पशु स्वयं चाहते हैं कि हम भोजन खुद ही चर लें, ऐसा जीना तो पशु प्रवृत्ति है। वास्तव में दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। केवल अपना हित चिंतन करना ही मनुष्य की नहीं, पशुओं की प्रवृत्ति होती है। इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए? ऐसा मनुष्य बनना चाहिए जो दूसरों के लिए जिए। दूसरा पद देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार भाव से धरा कृतार्थ मानती। इसका मतलब है, उदार का मतलब होता है खुला हुआ हृदय, बखानती का मतलब होता है वर्णन करती, और कृतार्थ का मतलब होता है धरती अपना सौभाग्य मानती है। और आत्मभाव का मतलब होता है आत्मीयता का भाव, और सजीव का अर्थ है जीवित, कीर्ति का मतलब है यश, और सृष्टि का मतलब है संसार। कवि कहता है कि सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी उन्हीं मनुष्य का गुणगान होता है जो इस संसार के साथ एकता और आत्मीयता का भाव रखता है, जो संसार के लोगों को प्यार करता है। धरती भी उसी मनुष्य को उत्पन्न करके पैदा करके अपने आप को धन्य मानती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को पैदा किया कि जो कि सारे संसार में अपनेपन के भावना का, अपनत्व का प्रसार करता है। उसी मनुष्य का यश, कीर्ति सदैव संसार में गूंजती रहती है, अर्थात प्रतिध्वनि होती रहती है ऐसे व्यक्तियों की जो ऐसे अच्छे कार्य करते हैं। और उसी उदार मनुष्य की सारा संसार पूजा करता है। ऐसे सृष्टि भी उसी को पूजती है जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है और दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मर जाता है।
इसलिए अपने आप को हर प्रकार के भावनाओं से दूर रखते हुए, धर्म की, जाति की भावनाओं को दूर रखते हुए जो सबको अपना मानता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है, जो मानवता के लिए जीता है और मानवता के लिए ही मरता है। तीसरा पद देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 कहानियां भी छिपी हुई हैं, जिसको मैं साथ साथ में बताऊंगी। क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, और दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनिर क्षितीश ने दिया सोमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। क्षुधार्थ का मतलब होता है क्षुधा से व्याकुल, पीड़ित। रतिदेव एक बहुत ही दानी राजा थे। और करस्त का मतलब होता है हाथ में स्थापित, हाथ में रखा हुआ। परार्थ का मतलब होता है दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के हित के लिए। अस्थिजाल कहते हैं हड्डियों का ढांचा, जिसको आप स्केलेटन भी कहते हैं। उशीनर गांधार देश के राजा थे और क्षितिश भी राजा थे। स्वमास का मतलब होता है अपने शरीर का मांस। सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, और अनादि जीव होता है अमर प्राणी। और चर्म का मतलब होता है चमड़ा, यहाँ पे उसके मतलब है स्किन। इसका अर्थ यह है क्षुधा से व्याकुल। कवि ने महान लोगों का उल्लेख करते हुए ये भी कहा है कि सच्चा मनुष्य कौन है, कि क्षुधा से व्याकुल मनुष्य अर्थात रतिदेव ने अपने हाथ का थाल भी दूसरों के लिए दे दिया था। कोई मनुष्य मांगने आया उनसे भोजन, उन्होंने हाथ का थाल भी दे दिया। उनके अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य जाति के लिए कल्याण करता है, मरता है और अपना भोजन तक दे देता है। और ऋषि दधीच का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषि दधीच से एक बार जो श्री कृष्ण जी थे उनसे अस्थियां मांगने आए ब्राह्मण का रूप रख के, तो ऋषि दधीच ने असुरों के विनाश के लिए अपनी अस्थियों का दान भी दे दिया था। तो ऋषि दधीच ने क्या किया था, अपना शरीर का अस्थि जाल स्केलेटन भी देवताओं की रक्षा के लिए दान कर दिया था। और गांधार के राजा शिवी ने तो उशीनर ने तो अपने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भी अपना शरीर का मांस दे दिया था। एक बार राजमहल में बैठे थे, एक कबूतर उनके पास आ गया था उनके राजभवन में, और उसके पीछे पीछे शिकारी आ गया था। तो उन राजाओं ने एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस भी दे दिया था। और वीर कर्ण ने मांगने पर अपने कवच और कुंडल, जो कि वो जन्म से ही लेकर पैदा हुए थे, वो तक दान में दे दिए थे। इसलिए इस नश्वर शरीर के लिए अमर जीव को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो अमर है। और ये नश्वर शरीर यदि नष्ट भी हो जाएगा तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो सारी मानव जाति के कल्याण के लिए जिए और मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। चौथा पद देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकता सदैव बनी हुई है सदैव मही, स्वयं मही। विरुद्ध भाव वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख को अनुभव करना। महाविभूति है बड़ी भारी पूंजी, महान पूंजी। और वशीकृत कहते हैं वश में की हुई। और विरुद्धवाद होता है विरोध में चलने वाली बातें। जो लोग अच्छी बातें करते हैं, कुछ लोग उनके विरोध में भी रहते हैं। विनीत का कारण मतलब है जो विनय के कारण जो दूसरों के सामने झुक जाए। लोकवर्ग का मतलब होता है लोगों के वर्ग। तो इसमें कवि कहते हैं कि कवि ने सहानुभूति की भावना को मनुष्य को सबसे बड़ी भारी पूंजी कहा है, क्योंकि यही गुण, सहानुभूति का गुण, सच्चाई का गुण मनुष्य को उदार व महान और सब लोगों में प्यारा प्रिय बनाता है। इसी के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। सारी दुनिया के लोग उसकी बात मानते हैं। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति का व्यवहार करके इस धरती को
इस धरती के लोगों को वश में किया जा सकता है। वही महान विभूति होती है, वही सबसे बड़ी पूंजी होती है, वही सबसे बड़े लोग होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं, अर्थात दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं। बुद्ध ने उस समय किसी कारणवश वहाँ की मान्यताओं का विरोध किया था। उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती थीं, तो कुछ विरोधी लोगों को भी धीरे धीरे उनकी बातों का मानना पड़ा था, क्योंकि वो अपनी बातों पर जोर देते थे। महात्मा बुद्ध ने संदेश दिया था सत्य, अहिंसा, करुणा। तो जो दूसरों का उपकार करता है वही उदार मनुष्य है, और सच्चा मनुष्य भी वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, मरता है और अंत समय तक अपने प्राण भी त्याग देता है। 5वां पद देखिए बच्चों। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान कर आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मदांध का मतलब होता है घमंड के नशे में चूर होना। चित्त का मतलब होता है हृदय। त्रिलोकनाथ होता है तीनों लोकों के स्वामी। और दीन बंधु का मतलब है गरीबों के रक्षक। और अधीर भाव होता है धैर्य न रखना। और भाग्यहीन होता है बदकिस्मत। कवि के अनुसार मनुष्य को बहुत समृद्धिशाली होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उस पर बहुत पैसा है तो अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही यहाँ पर परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य अपने आप को सनाथ अनुभव करता है। उसे लगता है उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है और उसके अंदर घमंड की भावना आ जाती है। कवि कहता है सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण के लिए मरता और जीता है, और आवश्यकता पड़ने पर अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा व पालन करने में समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत और अतृप्त रहता है, अर्थात जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। 6वां पद देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का मतलब होता है असीमित। समक्ष का मतलब होता है सामने। स्वबाहु का मतलब होता है अपनी भुजाएं, अपनी बाहें। परस्पर अवलंब का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प करके। अमर्त्य अंक का मतलब होता है देवताओं की गोद। और अपंक का मतलब होता है दाग रहित। पंक माने होता है कीचड़, अपंक माने होता है दाग रहित। काम सरे का मतलब होता है काम निकलना, कार्य का सिद्ध होना। कवि मनुष्य को कहते हैं हम एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। सहायक बनने का संदेश देता है ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। दुनिया में महान काम करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की कमी नहीं है। ऐसे ही देवों से इतिहास भरा पड़ा है। अनंत लोग खड़े हुए हैं अंतरिक्ष में, मतलब बहुत सारे महान लोग अब तक इस संसार में हुए हैं। देवता भी मनुष्य को परोपकार, करुणा, दया, मनुष्यता, ये सब मनुष्यता के गुण हैं का जीवन जीकर जीवन उत्थान करने की, ऊंचा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में
स्वयं ही देवता के समान हो जाते हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। कवि ऐसे मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है, तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो, अपना जीवन बिताओ, और जब देवताओं की तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो, निष्कलंक होकर भगवान के पास जाओ। ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है जो दूसरों के काम ना आए। तुम औरों को के लिए काम में आने के लिए जियो और मरो, मतलब दूसरों की मदद हमेशा सदैव करते रहो। 7th देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, परंतु फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। विवेक का मतलब होता है ज्ञान। स्वयंभू का मतलब होता है परमात्मा, जिन्हें खुद ही जन्म ले लिया हो। बाह्य का मतलब होता है बाहरी। अंतरिक्ष का मतलब होता है आत्मा की एकता, अंदर से सब एक हैं, सारे मनुष्य एक हैं। प्रमाणभूत का मतलब होता है साक्षी, प्रूफ। अनर्थ का मतलब होता है बुरा। व्यथा हरे का मतलब होता है कष्टों को दूर करना। फल का अनुसार होता है परिणाम के अनुसार। भेद माने अंतर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब सब मनुष्य आपस में भाई बहन है। यही विवेक की बात है, यही ज्ञान की बात है। और पुराणों में भी कहा गया है, हमारा स्वयंभू पिता अर्थात ईश्वर हमारा एक ही पिता है, अर्थात हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। इसलिए वह एकमात्र पुरुष है जो स्वयं अजन्मा है। फलानुसार कर्म के अवश्य भाई भेद हैं। हम हैं तो सही एक ही ईश्वर की संतान, लेकिन हमारे फलों के अनुसार हमारे बाहरी भेद हैं, अर्थात हम अपने कर्म फल के आधार पर अब बट गए हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। परंतु वास्तव में एक वेदों में ये कहा गया है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। मूल रूप से सारे मनुष्य एक ही हैं, उनमें एक ही चेतना है, एक ही प्राण है, एक ही ईश्वर है। अनर्थ है बंधु ही बंधु की व्यथा ना हरे, और ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा, कोई मनुष्य मनुष्य की मदद ना करे, कोई मनुष्य एक दूसरे की सहायता ना करे। चाहे कोई सहायता मांगे तो वह निष्ठुर क्रूर स्वार्थी बना रहे और उसको दुत्कार दे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य को चाहिए बाहरी रंग रूपों को महत्व न देकर सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने, सबको एक पिता की संतान माने और इस संसार में प्रेम से रहे। 8वां पद देखिए, चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क हो तभी। सतर्क पंथ हो तभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित, जो अपने लिए आपने अपने लिए मार्ग डिसाइड कर रखा है उसको बोलते हैं अभीष्ट मार्ग। विघ्न बाधा, ढकेलना का मतलब दूर फेंकना, और भिन्नता का मतलब होता है अलगाव, और तारना का मतलब होता है उद्धार करना, और तरने का मतलब होता है पार करना, और भिन्नता का मतलब होता है अलगाव। इसमें कवि कहते हैं हमें एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। कवि कहता है हर व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे, परंतु सबका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति से एकता करना।
इसलिए वो कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते हुए खेलते हुए आगे बढ़ो और रास्ते में जो भी विपत्ति आए उसे विचलित ना हो और बिना तर्क किए हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और आपसी प्यार हम सब में बना रहे, वे कभी भी कम ना हो। तर्क से परे होकर, तर्क मतलब आर्गुमेंट से परे होकर, अलर्ट होकर अपनी मंजिल पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते रहे, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। इसके साथ ही एक इसका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से हम युगों युगों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाएं। इसके साथ ही बच्चों उसमें कुछ समास हैं। पशु प्रवृत्ति, पशु की प्रवृत्ति, तत्पुरुष समास। अखंड, न खंड, यह है नए तत्पुरुष समास। अनित्य, न नित्य, ये भी नए तत्पुरुष समास है। महाविभूति, महान है जो विभूति, कर्मधारय समास। मदांध, मद में अंधा, तत्पुरुष समास। त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के नाथ हैं जो, अर्थात ईश्वर, बहुब्रीहि समास। फलानुसार, फल के अनुसार, अव्ययी भाव समास। इसके साथ ही बच्चों ये पाठ अब समाप्त होता है। धन्यवाद।